आपत्ति हमारी तरफ से नहीं लगाई गई थी। उनके फॉर्म में जो कमियां थी उन कमियों के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब तलब किए थे और वो कमियों को अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत खामियां हैं। लेकिन अब चुनाव तो चुनाव है। अब पहले भी चुनाव लड़ रहे थे, अभी भी चुनाव लड़ेंगे। तो इसको क्या आप कहीं और भी चुनौती दी जाएगी इन कमियों को? देखिए, ये तो बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। आपत्ति हमने नहीं लगाई थी। आपत्ति उनके फॉर्म में उनकी तरफ से थी, जिसको जो कमियां थी, जो कमियां हैं, जिन पे जो फॉर्म 26 जो कहता है उसके ऊपर बहुत सारी कमियां थी। लेकिन अब चूँकि फॉर्म को वैध माना गया है तो अब उन पर चर्चा करने की कोई सवाल नहीं है। हम तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। नियम अनुसार एक पूरी कार्रवाई होगी। देखिए, ऐसा है कि फैसला आ गया, फैसले के बाद फिर समय के साथ देखेंगे उस पर कैसा क्या है, क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए। वैसे चुनाव आयोग की जो मंशा होती है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक लकीर बनना चाहिए। जब फॉर्म 26 का जो एफिडेविट किसी भी अभ्यर्थी से लिया जाता है तो वो उसमें इस तरह की जानकारी रहती है कि उसमें सब कुछ आना चाहिए। अगर उसमें कमियां हैं और कोई साधारण आदमी उसको नहीं भर पाएगा तो फिर वो लकीर कैसे बनेगी। तो नज़ीर तो बनना चाहिए और चुनाव आयोग को चाहिए कि इसमें और सतर्कता के साथ सारी जानकारी जनता के सामने आए। कमियां तो बहुत हैं। लोग जिस नज़ीर का इंतजार कर रहे थे शायद आज नहीं हो पाए। और देखिए, हम तो कभी नहीं चाहते कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो, लेकिन एफिडेविट 26 का जो फॉर्म है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको पूरा भरा जाना चाहिए। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।